दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की जो मूवी है उसका नाम है बागवान। बागवान एक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवी है और जिसको क्लाइमेक्स सुनेंगे तो आप डेफिनेटली आपकी आंखों में भी जो है रोना आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ यहाँ पे यही बोलूँगा कि इस पूरी मूवी के अंदर बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी सारे किरदार हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखें जो ये कहानी घूमती है वो अमिताभ जी, जिनका नाम इस मूवी के अंदर राज मल्होत्रा होता है, हेमा जी जिनका नाम पूजा मल्होत्रा होता है और साथ में परेश रावल जी जिनका नाम हेमंत भाई होता है। किरदार तो और भी हैं जिनको हम धीरे धीरे बताते चलेंगे, लेकिन ये तीन मोटे ऐसे किरदार हैं जो पूरी की पूरी कहानी को समेट के चलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बागवान जो बेसिकली कहानी की जो शुरुआत एक घर से होती है जो इनका किराए का घर होता है। फिर अमिताभ जी मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं अपने कुत्तों के साथ। अमिताभ जी राम अवतार को मतलब भैया बना लेते हैं, उनका वो बेसिकली राम अवतार भैया के नाम से वो बेसिकली जाते हैं। फिर बेदी जी आते हैं जो इसमें सरदार जी बने होते हैं। फिर वो कुत्ता लेकर आते हैं और जो बेसिकली उनके पुराने दोस्त होते हैं और काफ़ी सारी आपस में गपशप होती है और सब आपस में काफ़ी सारे जो ये लोग बातें करते हैं, मतलब जो भी मॉर्निंग में जो भी जिस तरह की बातें होती हैं वो उसी तरह की जो बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर क्या होता है कि हेमा जी जिनका नाम पूजा होता है उनकी एंट्री होती है और चाय के साथ वो अगर हम बात करें तो वो चाय को लेकर आती हैं। काफ़ी सुंदर लगती हैं हेमा जी उस समय, वो गुलाबी जो ड्रेस पहनी होती है काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। फिर हेमा जी और जो अमिताभ जी हैं आपस में मतलब चिट-चैट हो रही होती है इसी बीच में, और अमिताभ जी जो होते हैं वो यानी कि जो राज मल्होत्रा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं हेमा जी की। फिर हेमा जी टाई बांधती है नेक्स्ट सीन के अंदर और रोमांटिक होते हैं। फिर ऑफिस मतलब जो अमिताभ जी हैं वो फिर ऑफिस चले जाते हैं और अमिताभ जी अपने बैंक मतलब जो आईसीआईसीआई बैंक में जो बेसिकली जो बोर्ड दिखाया गया है फिल्म के अंदर वो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक का ही बोर्ड हमें जो देखने को मिलता है। फिर बैंक में चले जाते हैं, वहाँ पर एक कस्टमर होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। अमित जी आते हैं और वहाँ पे जो इनका नाम बेसिकली राज मल्होत्रा होता है वो उन कस्टमर की जो है हेल्प करते हैं। फिर मैनेजर से नेक्स्ट सीन के अंदर अमिताभ जी अपने मैनेजर से बात करते हैं, काफ़ी सारी मतलब बातें होती हैं। फिर शाम को 5:30 बजे के आसपास हेमा जी वेट करती हैं और अमिताभ भी 5:30 बजे जो है आ जाते हैं। हेमा जी राज मल्होत्रा के मतलब कि घंटी बजाने से पहले यानी कि जो हेमा जी होती है जैसे ही घंटी पे बेल बजाती हैं मतलब जैसे ही वो दरवाज़ा खोल रही होती हैं मतलब खोलती हैं तो तुरंत मतलब कि अमिताभ जी आ जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है और अमिताभ जी जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर दोनों में आपस में काफ़ी बातें होती हैं। अमिताभ जी जो है बेसिकली गिफ्ट देते हैं हेमा जी को, शादी की ये बेसिकली 40वीं सालगिरह होती है और अमिताभ जी एक गोल्ड चेन भी जो साथ में इनको देते हैं। फिर बच्चों की एंट्री होती है नेक्स्ट सीन के अंदर जिसमें बड़े वाले का जिसमें बेसिकली राज मल्होत्रा के यहाँ पे 4 बेटे होते हैं। पहले का नाम जो होता है वो अजय होता है, दूसरे वाले का जो नाम होता है वो संजय होता है, तीसरे वाले का जो नाम होता है वो रोहित होता है और चौथे वाले का जो नाम होता है वो बेसिकली करण होता है। 4 बेटे होते हैं, 3 बहुएं होती हैं और जिसमें एक बच्चा होता है और मतलब कि उनका अगर आप बात करें तो पोता और पोती जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें एक लड़की जिसमें पायल भी होती है वो बड़ी वाली पोती भी होती है। फिर आपस में मतलब फैमिली गेट टुगेदर होता है, दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और बातें जो है इस तरह से जो है बेसिकली कुल मिला के जो है चलती चली जाती हैं। लास्ट में जो देखा जाए तो चौथा बेटा जो है करण की एंट्री होती है। फिर पायल आती है जो बड़े वाली की देखा जाए तो चौथा बेटा जो है करण की एंट्री होती है। फिर पायल आती है जो बड़े वाली की जो मतलब बेटी होती है, जो बेसिकली जो बेटी होती है। फिर बच्चे छोटी पार्टी की जिद करते हैं और फिर पार्टी यहाँ पे जो है देखने को हमें मिलती है। जो बेदी अंकल 4 बच्चों से बात करते हैं और जो रावत साहब हैं आते हैं जो बेसिकली अमिताभ के जो मैनेजर होते हैं, रावत साहब जो अमिताभ जी के बॉस होते हैं, वो चारों बच्चों से मिलते हैं और काफ़ी सारा गाना शाना होता है। सोनी तेरी चाल सोनी वे, इस तरह ये गाना जो है बेसिकली यहाँ पे जो है मतलब गाया जाता है उस समय और काफ़ी अच्छा एक खुश मतलब कि मिजाज टाइप का एक जो अगर हम बात करें तो मौसम हमें जो है देखने को मिलता है। फिर आलोक का फ़ोन आता है नेक्स्ट सीन के अंदर। आलोक जिनका नाम बेसिकली अगर जो एक्टर है उनका नाम सलमान खान है और यहाँ पे इस फिल्म में इनका नाम जो है आलोक होता है।
वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉल करते हैं। आलोक की मतलब कि जो है उनको अब्रॉड के अंदर नौकरी मिल जाती है, और एक उसका नाम जो बेसिकली जो सलमान खान की जो वाइफ होने वाली जो वाइफ होती है उनका जो नाम होता है वो अर्पिता ही दिखता है। फिर आलोक एंड अर्पिता में बातें होती हैं। ये वो लोग हैं जो मतलब अनाथ बच्चों को रोड से उठा के लाए थे। मतलब कि अगर हम बात करें तो मतलब कि अगर हम बात करें तो आलोक जी की जो स्टोरी है मतलब जो सलमान खान की, अब वो फ्लैशबैक में वापस जाती है कि किस तरह से जो सलमान खान छोटा सा एक रोड पे बूट पॉलिश कर रहा होता है और वहाँ पे सडनली अमिताभ जी आते हैं और वो उसको देखते हैं कि इस बच्चे में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट दिखता है और उसको जो गोद ले लेते हैं। उसकी शिक्षा परवरिश सारी चीज़ें अमिताभ जी यानी कि राज मल्होत्रा जी ही जो है बेसिकली करते हैं। तो इसी के जैसे चीज़ें मतलब कि चलती चली जाती हैं। और साथ में फिर नेक्स्ट सीन के अंदर अर्पिता बोलती है कि अगर अमिताभ जी और पूजा जी मतलब कि जो हेमा जी नहीं माने तो आप क्या करोगे। तो उसमें ये बताते हैं सलमान खान कि मैं भी ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के कि एक तरह से आज्ञाकारी जो एक लड़का होता है उसकी यहाँ पे जो इस सीन के अंदर जो है बेसिकली बात करी जाती है। फिर दोस्तों आई लव यू वाला प्यार चलता है। नेक्स्ट सीन में अमिताभ की एंट्री होती है, फिर सोने की तैयारी होती है अगर हम बात करें तो, और हेमा जी और अमिताभ जी लॉबी में सो जाते हैं क्योंकि बच्चे जो उस समय आ रहे होते हैं वो सारे अब रूम में चले जाते हैं। तो अमिताभ जी और हेमा जी के पास सोने की जगह नहीं बचती है, तो वो लोग क्या तो लॉबी के अंदर ही मतलब अगर बात करें तो सो जाते हैं। फिर बातें होती हैं, काफ़ी सारी चिट चैट होती है। फिर नेक्स्ट सीन में फिर चारों बच्चे मतलब कि चले जाते हैं और एक एक करके मतलब सारे के सारे जो हैं निकल जाते हैं। मतलब अमिताभ जी के घर से मतलब कि सारे के सारे बच्चे जो है चले जाते हैं। 24 घंटे के अंदर मतलब कुल मिला के ये हो जाता है, ठीक है। फिर संजू को 50,000 रुपये की ज़रूरत होती है जो उनका एक वो दूसरा बेटा होता है, तो क्योंकि उसको कार के लिए डाउन पेमेंट देनी होती है, तो जिसके लिए वह अपनी माँ को बोलते हैं कि अमिताभ जी को बोलिए अब पापा को बोलिए कि वो उनको 50,000 रुपये दे दें। तो कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली अमिताभ जी से आके वो बात नहीं करता है। फिर संजू को मतलब कि पापा से कहने में काफ़ी ज़्यादा संकोच होता है। फिर दोनों में बातें होती हैं। अमिताभ जी पैसे देने का भरोसा जो है बिल्कुल अपने छोटे बेटे को मतलब दूसरा जो बेटा होता है उसको जो है बात करते हैं। अमिताभ जी अपने बॉस से अपनी ग्रेजुएटी का पैसा लेते हैं और सिर्फ 50,000 ही जो बचा होता है। बेसिकली होता ही है कि अमिताभ जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई होती है बच्चों के ऊपर निछावर कर दी होती है। उनके पास कुछ खास मतलब कि सेविंग्स नहीं होती हैं। जो भी 50,000 थे वो निकलवा लेते हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। और एक बाप होता है वो बेसिकली यही कोई भी एक बाप हो वो यही करेगा। फिर उसके बाद वो पैसा लेके उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर आलोक का कोरियर अमिताभ जी और हेमा जी को मिल जाता है और साथ में उसमें अर्पिता की जो है फ़ोटो भी मतलब कि नेक्स्ट सीन के अंदर हमें जो है देखने को मिलती है। फिर आलोक की कहानी शुरू होती है जो जूता पॉलिश करता, जैसे कि मैंने बता दिया था। अमिताभ उसको घर ले आते हैं और फाइनेंस करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं और अमिताभ जी स्कूल में उसको एडमिशन भी करा देते हैं। फिर आलोक विदेश चला जाता है, वहाँ पे पढ़ाई करता है और फिर मतलब कि फ़ोन आता है और अर्पिता के बारे में बेसिकली कहता है। दोनों को अर्पिता काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। फिर अमिताभ जी शादी का ऑफ़र मतलब दे देते हैं कि आप दोनों वहीं पर शादी कर लीजिए अब्रॉड के अंदर, क्योंकि वो बेसिकली मतलब विदेश नहीं आ सकते हैं, तो वहीं से उनको दूर से ही कहने का मतलब ये है कि आशीर्वाद जो है वहाँ पे दे दिया जाता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और फिर गाना आता है और उस गाने में मतलब कि पहले कभी ना हाल हुआ ऐसा वो वाला जो गाना होता है बेसिकली वो गाना जो है बजता है और कुछ तो होने लगा, कुछ इस तरह के सॉन्ग्स जो है बेसिकली बजते हैं। फिर गाना ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन में आईसीआईसीआई बैंक मतलब कि जो है वीडियो में जो है दिखाया जाता है। अमिताभ जी की एंट्री पर जो है सडनली सभी लोग आ जाते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जब अमिताभ जी घुस रहे होते हैं तो बैंक में कोई होता नहीं है, तो सडनली उनका रिटायरमेंट का दिन होता है वो, और सडनली एक साथ मतलब कि अचानक सारे लोग आते हैं। तो अमिताभ जी बहुत ही मतलब कि एक बात कर रिटायर की मतलब खुशी जो होती है राज मल्होत्रा के मन मतलब जो दिमाग में वो देखने को जो है मिलती है। और सीन जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर राज जी 4 बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं और सबको होली पे आने का मतलब कि न्योता देते हैं, मैसेज देते हैं। फिर गाना आता है कि होली खेले रघुवीरा, ये गाना आता है। और नेक्स्ट सीन में बच्चों को पता चलता है कि राज मल्होत्रा के पास एक भी पैसा नहीं है और सारे बच्चे जो है शॉक हो जाते हैं और एक तरह से मातम का जो है एक कह सकते हो कि एक मातम का जो है माहौल हमें जो देखने को मिलता है। फिर राज मल्होत्रा अपनी स्पीच देते हैं फैमिली से रिलेटेड कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया 40 साल में, मैंने किस किस बच्चों को मतलब नीड किया और ये सारी चीज़ें मतलब कि करी। तो ये कुल मिला के लबोलबाब ये है कि मतलब कि काफ़ी इमोशनल वाला मतलब कि एक फीलिंग जो है देखने को हमें इसमें मिलती है।
अब बच्चे माँ बाप का फैसला करेंगे, ये इस तरह से मतलब अमिताभ जी जो है बेसिकली कहते हैं। और अमिताभ जी सच में काफ़ी ज़्यादा उस समय इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अमिताभ जी और हेमा जी मतलब कि मतलब उनके साथ आएँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि माँ बाप जो है उनके साथ आए, क्योंकि उनके अपने खुद के खर्चे हैं। तो उस तरह से चीज़ों को मतलब कि एक तरह से काफ़ी ज़्यादा एक बोल सकते हैं बड़ा नेगेटिव सीन जो है देखने को यहाँ पे इसमें मिलता है। फिर राज मल्होत्रा बच्चों को मतलब कि चारों को डिस्कस करने के लिए छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं कि आप डिस्कस करके आप हमें बता दीजिएगा कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। सब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और डिबेट होती है फिर यहाँ पे, और सब लोग बड़े को ही देखते हैं और कोई भी ले जाने को मतलब कि तैयार नहीं होता है। फिर दूसरे बेटे को आइडिया आता है जिसमें, और दोनों को अलग अलग करने का आइडिया आता है कि अगर हम अमिताभ जी और हेमा जी को अलग कर दें तो ये ना ही जाएंगे हमारे साथ और हम लोग भी खुश रहेंगे, और ये लोग अलग भी नहीं होंगे और हमारे साथ जाएंगे भी नहीं, और ये अपना देख लेंगे फिर अपने हिसाब से। तो इस तरह से जब सीन चलता रहता है तो सभी लोग अपने आइडिया पे काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन हेमा और अमिताभ जी अलग हो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, बच्चों की खुशी में उनकी खुशी है। तो उस कंडी में सारे लोग जो शौक हो जाते हैं, और कुल मिला के हेमा जी आती है अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं, हमें ये शर्त मंजूर है कि अगर हमें 6-6 महीने के लिए भी हर बच्चे के साथ अगर रहना है तो हम मतलब कि अलग हो जाएंगे। तो ये सब सुन के मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कि काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टेंस वाला जो है माहौल जो है बेसिकली जो है बन जाता है। अमित जी बच्चों मतलब कि जो अमिताभ होते हैं वो बिल्कुल अपने बच्चों की चाल को समझ जाते हैं, और हेमा जी को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे कसम मत दो, और वहाँ पे वो मतलब कसम दे देती हैं अपनी, और अमिताभ जी रिक्वेस्ट के कारण चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें हेमा जी ने जो है कसम दी होती है। हेमा जी कहती हैं कि बच्चों की नीयत पे कभी शक मत कीजिए, मैं आपको कसम देती हूँ, और कसम देके मतलब अमिताभ जी को बिल्कुल चुप करा देती हैं। फिर अमिताभ जी मान जाते हैं, और नेक्स्ट सीन में हेमा मतलब हाँ बोल देती है और बच्चों को मतलब कि हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है, और ये कहकर मतलब कि वहाँ से चली जाती हैं, और बच्चे सारे शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सेकंड वाली जो बहू होती है वो मतलब कि ताना मारती है कि मतलब कि खैरात खाने के लिए ताना मारती है कि मतलब कि खैरात खाने के लिए देखो लोग कितना तक कर सकते हैं। तो इस तरह की मतलब डायलॉग्स होते हैं, और फिर सैड सॉन्ग बागवान का आता है, और सच में ये काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो काफ़ी एक सैड सॉन्ग जो हमें यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। फिर राज मल्होत्रा जी जो सेकंड वाले मतलब बेटे संजय के साथ अगर हम बात करें तो चले जाते हैं, और हेमा जी बड़े वाले बेटे के साथ जो है चली जाती हैं। फिर कुत्ते जो होते हैं वो जो उनके 2 कुत्ते होते हैं वो करण जी के साथ जो है चले जाते हैं। काफ़ी इमोशनल सीन होता है सच में हेमा जी के मतलब कि अमिताभ जी जब बिछड़ रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, सैड मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस मौसम दोनों मतलब इवन ऑडियंस के आँख में भी उस समय जो है रोना आ जाता होगा कि इस तरह की मतलब कि बैकग्राउंड जो है म्यूजिक जो है बेसिकली जो है बज रहा होता है, और दोनों टैक्सी में बैठे हुए एक दूसरे को देखते हुए दूर दूर होते चले जाते हैं, और सैड सॉन्ग जो है बजता चला जाता है, और ये एक दूसरे को देखते देखते दूर होते होते एकदम दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अमिताभ अपना बैग, और काफ़ी भारी बैग होता है जो, और उसमें उनको फिर एक पॉइंट मतलब पिंच मिलता है कि देखो मैंने अभी तो ज़िंदगी भर कमाया और मुझे अपना बैग उठाना पड़ रहा है, मेरे बेटे इस समय क्या करेंगे। तो वो फीलिंग जो है बेसिकली अगर बात करें तो हमें जो है देखने को मिलती है। फिर उसके बाद संजू की वाइफ अपने दोस्त को मतलब फ़ोन मतलब कि टोन मारती है कि बेकार हो गए थे इसलिए लाना पड़ा, अब क्या करेंगे, वो कुछ पैसे भी नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, हमें ही पालना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में फिर हेमा जी मतलब कि वहाँ पे नौकरानी किचकिच करती है कि मैं किचन में नहीं सोऊंगी, और हेमा जी फिर मतलब कि उसमें ये होता है कि हेमा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं है एडजस्ट कीजिए। तो नौकरानी काफ़ी किचकिच करती है कि क्या नाम है, मैं किचन में नहीं सोऊंगी, मुझे सेपरेट रूम ही चाहिए। तो उस केस में ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब नेक्स्ट सीन के अंदर हमें जो देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में अमिताभ बच्चन मतलब हेड ऑफ द फैमिली चेयर पर बैठते हैं, पर उसकी जो वाइफ जो है बेसिकली मना कर देती है कि क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं ये हेड ऑफ द मतलब कि फैमिली की फोटो जो इसमें उनके सेकंड बेटे हैं, तो इसलिए अमिताभ जी बिल्कुल जो है साइड हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हमें जो है देखने को मिलती हैं। फिर अमिताभ जी सोच में पड़ जाते हैं कि देखो मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ लेकिन मुझे साइड में बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक सीन जो है बेसिकली हमें देखने को मिलता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में अमिताभ और हेमा फ़ोन पर एक दूसरे को मिस करते हुए गाना गाते हैं, मैं यहाँ तू वहाँ, वो वाला गाना। वो काफ़ी इमोशनल होता है, काफ़ी इमोशनल सॉन्ग होता है। और नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का सीन होता है दोस्तों। परेश रावल की एंट्री यहाँ पे अब होती है, और पिक्चर थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब कि इमोशनल और ज़्यादा की तरफ मतलब बढ़ जाती है। उसके पीछे कुत्ता मतलब पड़ जाता है परेश रावल के पीछे, और कहीं ना कहीं वो पीछे पड़ा होता है, और ये अमिताभ जी को मोटा भाई बोलते हैं, और वह कुत्ता जो है परेश रावल को मतलब कि बेसिकली परेश रावल का ही होता है। और परेश रावल जो होता है म्यूजिक और कैफ़े मतलब कि एक शॉप चलाते हैं, और वहाँ पे बेसिकली दोनों एक तरह से दोस्त बन जाते हैं।
और दोनों दोस्त बनकर मतलब वहाँ पे इस तरह से मतलब चीज़ें अच्छे से हो रही होती हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में बड़े बेटे के घर में जहाँ हेमा जी रहती हैं वहाँ की नौकरानी चली जाती है और सारा काम जो है हेमा जी को ही जो है मतलब कि करना होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सीन में संजू के घर जहाँ अमिताभ रहते हैं, दोनों खाना खाने मतलब बाहर चले जाते हैं। उनकी वाइफ टोंट मारती है कि किचन का काम बढ़ गया है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें, तो मुझे आज का खाना बाहर खिला दो। तो ये सब चीज़ें मतलब कि चलती हैं। फिर अमिताभ जी मतलब कि मॉर्निंग में घूमते घूमते परेश रावल जी के कैफ़े पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे परेश रावल की जो है एंट्री होती है और शांति की बेसिकली एंट्री होती है, जो परेश रावल की जो वाइफ होती है, और दोनों बात करते हैं और चाय आती है। अमिताभ जी काफ़ी अच्छी हिंदी उस समय बोल रहे होते हैं। फिर चाय बनती है, शांति जी मतलब लाती हैं, अमिताभ और परेश रावल बात करते हैं और ये सीन मतलब कि चलता चला जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन के अंदर इसमें ये होता है कि हेमा जी का जो बेटा घर आता है और हेमा अपने बेटी के बारे में बात करती है, बट बेटा जो है बात को काट देता है कि उसको फ्रीडम देनी चाहिए, इसलिए फ्रीडम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मतलब कि चलती हैं, क्योंकि हेमा जी नहीं चाहती थी कि बड़ी बेटी इतने मॉडर्न मतलब इतना भी मॉडर्न ना हो कि अपनी संस्कृति भूल जाए, लेकिन जो बड़ा बेटा होता है वो उनकी बात को जो है बिल्कुल काट देता है। फिर कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन रखना, ये सब इस तरह की बातें जो है बेसिकली चलती हैं। फिर फर्स्ट बेटा बोलता है कि मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर मतलब यहाँ रहो, ज़्यादा मतलब बीच में घुसो नहीं हमारे घर में। तो फिर माँ कहती है, हेमा कहती है कि हमने तो इसको अपना घर समझा था, आपने तो हमें मेहमान बना दिया। तो ये काफ़ी एक नेगेटिव सीन जो है देखने को मिलता है, जो आज के समय ट्रेंड में भी जो बच्चे बेसिकली ज़्यादातर बच्चे करते भी हैं, तो वो इस पिक्चर में जो दिखाया गया है एग्जैक्ट वे में। फिर संजू देर रात काम करता है, रात को मतलब कि काम करता रहता है काफ़ी ज़्यादा। फिर अमिताभ जी आते हैं और दोनों में बातें होती हैं। फिर संजू मतलब जो उनका राज मल्होत्रा का जो बेटा होता है टोंट मारता है कि ऐसे फालतू चीज़ों में मतलब नहीं लगाना चाहिए, हमेशा से जो है पैसे को जो है सेव करना चाहिए। तो इस तरह की मतलब कुल मिला के जो बातें होती हैं, और एक तरह से कहीं ना कहीं अमिताभ जी को जो टोंट मार के मतलब कि कुल मिला के टोंट जो है यहाँ पे जो है मारी जाती है। अगर हम बात करें तो वो काफ़ी इमोशनल सीन होता है, मतलब कि ये सब फ्लैशबैक चलता है और संजू अपने खुद की तारीफ़ करता है कि आप लोगों ने तो बस हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन हमने फ्यूचर अपना खुद सिक्योर किया है। और अमिताभ जी उस सीन के अंदर जो होते हैं बिल्कुल अगर हम बात करें तो सोचने बिल्कुल जो है लग जाते हैं। संजू बोलता है आपने हमारे लिए ऐसा किया क्या है, ये तो सभी लोग मतलब माँ बाप करते हैं। और अमिताभ जी के सच में उस समय जो आंखों में इमोशनल आंसू आ जाते हैं, इवन सीन को देख के इवन हमारे खुद के इमोशनल आंसू आ जाते हैं। इतनी इमोशनल जो है ये मतलब मूवी अगर हम बात करें तो जो बेसिकली जो है बनाई गई है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन के अंदर हेमा जी का लेटर आता है, दोनों इमोशनल हो जाते हैं। मतलब कि अगर बात करें पुरानी बातों को याद करते हैं कि कैसे हेमा जी वेट करती थी इवनिंग में, और किस तरह से मतलब चाय आती थी और किस तरह से लोग आपस में मतलब कि बात करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेसिकली अगर फ्लैशबैक में अगर हम बात करें तो मतलब मूवी के अंदर जो है दिखाई गई है। दोनों काफ़ी रोते हैं और नेक्स्ट सीन में परेश रावल देख लेते हैं अमिताभ जी को कि 40 साल में कितना मिस कर रहे हैं। फिर सभी लोग इस स्टोरी को लिखने के लिए कहते हैं ठीक है कि आप एक इसी जो 40 साल में जो आप अलग हुए हैं इस स्टोरी को आप लिखिए और लोगों के साथ मोटिवेट कीजिए। फिर बागवान की किताब यहाँ पे शुरू होती है। फिर सॉन्ग आता है दोस्तों, काफ़ी इमोशनल सॉन्ग होता है, मैं यहाँ तू वहाँ। फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है और इसमें सच में मतलब इवन कोई भी हो, चाहे आप भी हों, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे। फिर अजय की लड़की पायल अपने बॉयफ्रेंड से नीचे मिलती है और हेमा जी देख लेती हैं। जब वो ऊपर आती है पायल और हेमा मतलब बहस हो जाती है दोनों में, मतलब उसकी पोती में उसकी मतलब कि अगर बात करें तो उसमें बहस हो जाती है कि क्या है ये बार बार मुझे टोकती रहती हैं। तो इस तरह की मतलब बातें होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लेश का माहौल अगर बात करें तो दोनों के बीच में होता है। फिर दोनों बेटा और बहू परेशान हो जाते हैं अपनी माँ से, तो इस तरह से वो बोलते हैं कि आप हमें ज़्यादा परेशान मत कीजिए, हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना क्लेश चल रहा है जब से आप आई हैं, हमारी ज़िंदगी में दखल मत दीजिए। मतलब कि कुल मिला के मतलब इतना होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हेमा जी बिल्कुल बाहर की हैं, उनकी माँ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ तरह से मतलब कि कुल मिला के जो बातें यहाँ पे चल रही होती हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में राज मल्होत्रा मतलब कि टाइप करता है, मतलब टाइप राइटर से, ठीक है, तो रात में टाइपिंग करता है, तो लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चे उनके डिस्टर्ब होते हैं, तो वो बोलते हैं कि डैड रात का समय हो गया है, हमें ऑफिस जाना होता है, आपको तो दिन में फ्री होते हैं, आप कभी भी टाइप कर सकते हैं। फिर मतलब इस तरह से मतलब कि इनडायरेक्टली ताना ही मारना होता है कि आप तो फ्री हैं, वेले हैं, आप तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो जाना है। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं, तो एक ताना भी जो है देखने को मिलता है।
फिर नेक्स्ट सीन के अंदर दोस्तों ये होता है कि परेश रावल का अकाउंट सही से मतलब कि उसका जो साला होता है वो नहीं संभालता है। फिर राज मल्होत्रा अकाउंट सही से मतलब कि उसका जो साला होता है वो नहीं संभालता है। फिर राज मल्होत्रा जी आते हैं और उनका अकाउंट संभालने के लिए बोलते हैं कि मैं आपका अकाउंट संभाल लूँगा, आप परेशान मत होइए। और इसके बाद मतलब कि फिर अमिताभ जी अपना टाइप राइटर भी जो है कैफ़े में ले आते हैं और वहीं पे चुपचाप जो है साइड में मतलब कि टाइपिंग भी करते रहते हैं। काफ़ी इमोशनल सीन होता है। फिर शांति जी मतलब अदरक वाली चाय मतलब बनाने चली जाती हैं और फिर परेश रावल और अमिताभ जी दोनों मतलब बात करते रहते हैं और परेश रावल वहाँ से भी जो चले जाते हैं और बच्चों का मतलब प्यार पाने आए थे और अपनों का प्यार मतलब खो बैठे। कुछ इस तरह की मतलब की चीज़ें जो है मतलब कि सीन में जो है चलता रहता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में ब्रेकफास्ट पर अमिताभ जी लेटर का वेट करते हैं और फिर सडनली जो है बच्चों से जो मतलब जो संजू होता है उसका जो छोटा बेटा होता है मतलब वो मतलब कि उसका मतलब चश्मा टूट जाता है छोटे से बेटे के साथ। और फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पे टोन मारते हैं। अमिताभ जी चश्मा बनवाने के लिए संजू के पास जाते हैं और संजू मना कर देता है कि क्योंकि महीने का लास्ट चल रहा है तो हाथ मेरा भी थोड़ा टाइट है, तो इस वजह से ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर कैफ़े में हेमा जी का लेटर लेके वो जाते हैं और शांति बहन को मतलब कि पढ़वाते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। वो पूरा लेटर भी नहीं पढ़ पाती और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रोने लग जाती है क्योंकि काफ़ी इमोशनल वाली बातें जो है इसमें जो है लिखी गई होती हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में संजू का लड़का जो छोटा जिसने चश्मा तोड़ा होता है वो बनवा के ले आता है अमिताभ जी को। वो ये कहता है कि दादू जूते तो मतलब नेक्स्ट मंथ भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ये लेटर पढ़ना, दादी का लेटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप इस लेटर को पढ़ लो। फिर संजू की वाइफ आती है और अपने बच्चों को मतलब कि डांटने लग जाती है और एक तरह से बोलती है कि तूने क्यों 1500 रुपये खर्च किए, तो ये जूते के लिए दिए थे, चश्मा बनवाने के लिए नहीं दिए थे। तो मतलब कि कुल मिला के कि काफ़ी एक नेगेटिव सीन हमें जो यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में करण से मतलब कि कुत्ते गुम हो जाते हैं और वो मतलब फ़ोन करता है अपने बड़े भाई को कि भैया फ़ोन मतलब कि कुत्ते गुम हो गए हैं, मैं क्या करूं, कहाँ चले गए हैं, पता नहीं चल रहा। वो बोलते परेशान मत होइए, कुत्ते अपने आप आ जाएंगे, बस इस बारे में बोल के वो फ़ोन काट देता है। दोस्तों नेक्स्ट सीन में वैलेंटाइन डे का सॉन्ग आता है और सॉन्ग जो चलता रहता है कि चली चली फिर हवा चली, कुछ ये मतलब कि सॉन्ग जो है बेसिकली चलता है। फिर नेक्स्ट सीन में पायल जो होती है वो लेट नाइट मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ मतलब कि चली जाती है पार्टी करने और वो पार्टी के अंदर जो है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है पायल का वो सेक्सुअल मतलब कि इंटीमेट होने चाहता है, लेकिन सडनली जो हेमा जी की एंट्री वहाँ पे हो जाती है और हेमा जी जो है पायल को बचा लेती हैं, उसको जो घर ले आती हैं। जो वो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसके पायल के जो है कपड़े भी थोड़े बहुत फाड़ देते हैं। फिर रात काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर हेमा जी 3 बजे तक मतलब कि घर आती हैं और सारा मतलब इंजाम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरा ही मन था। हेमा जी खुद कहती हैं कि मेरा ही मन था, वैलेंटाइन डे कैसे बनाया जाता है, किस तरह से होता है। तो इसमें फिर माँ बाप जो उसके मतलब कि बेटा होता बोलता है कि देखो आपने हमारी खुशी में मतलब कि खलल क्यों डाल रही हो, रात के 3 बज गए हैं, हमारी बेटी तरह से दिक्कत में आ सकती है। ये मतलब उस तरह की इमोशनल वाली बातें मतलब कि कुल मिला के चल रही होती हैं। तो बोलते कि बेटा मेरा बहुत मन था कि कैसे पार्टी होती है वैलेंटाइन डे की, तो मेरा देखने का। तो कुल मिला के ये हुआ कि इंजाम जो होता है वो हेमा जी पे डाल दिया जाता है और हेमा जी जो एक नेगेटिव प्रोफाइल में आ जाती हैं। फिर बड़ा बेटा जो होता है काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहने लगता है और जो पायल होती है वो लास्ट में फिर हेमा जी को लेके वो रूम में चली जाती है अपने। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में करवा चौथ का व्रत होता है और अमिताभ जी घर पर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें वो मतलब कि वो सोचते हैं कि जो बड़ा वाला जो बेटा होता है, ठीक है, जो छोटे वाला जो बीच वाला जो बेटा होता है जहाँ संजू के जो घर में रहते हैं, उसकी वाइफ कहते हैं कि बाहर चलो, करवा चौथ का व्रत हम बाहर मनाएंगे। और वो कुछ बना के नहीं जाती है और वहाँ पे अमिताभ जी जब रात में आते हैं घर में तो उनको ये लगता है कि सब कुछ बना होगा, लेकिन जैसे फ्रिज खोलते हैं फिर कुछ देखते तो कुछ मिलता ही नहीं है। हेमा जी फ़ोन करती हैं और उनका जो है झूठ पकड़ लेती हैं कि घर में तो कुछ बना ही नहीं। और आप इतनी ज़्यादा इमोशन सीन होता है दोस्तों, दोनों बिना खाए मतलब सो जाते हैं सच में। मतलब ये एक ऐसा सीन होता है कि कोई भी होगा, चाहे कोई भी होगा, वो टूट जाएगा। मतलब इतना तगड़ा इमोशन सीन होता है ये देख के। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में हेमा जी अजय के ऑफिस जाती हैं और अजय जो होता है सडनली घबरा जाता है कि मम्मा यहाँ क्यों आई हैं ऑफिस में। और लेकिन हालांकि उस दिन अजय का बर्थडे होता है, वो उसे सरप्राइज़ करने गई थी। तो नेक्स्ट सीन में बेटा और बहू काफ़ी मतलब सुनाते हैं हेमा जी को कि आप ऑफिस क्यों आ गई हैं घर के झगड़ों को लेके। वहीं दूसरी ओर ये कहते हैं कि बेटा मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी क्योंकि आपका बर्थडे था और मैं आपको जो है बादाम का हलवा मैं आपको खिलाना, जो आप खाते हैं हमेशा, मैं वही खिलाना चाहती थी। तो नेक्स्ट सीन में मतलब कि कुल मिला के यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। फिर
करण का मतलब रोहित के घर फ़ोन जाता है कि पापा मम्मी के 6 महीने पूरे हो गए हैं और उनके स्वागत की बारी अब हमारी है। उसके बाद ये सीन जो है कट जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन के अंदर अमिताभ जी हेमा जी को फ़ोन करते हैं और अपना प्लान समझाते हैं कि हमें कैसे मतलब परसों मिलना है। और नेक्स्ट सीन के अंदर अमिताभ जी हेमा जी को फ़ोन करते हैं और अपना प्लान समझाते हैं कि हमें कैसे मतलब परसों मिलना है और विजयनगर स्टेशन पर आप वेट करना, कोई भी जो पहले आता है तो उसका जो है वेट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में अमिताभ जी अपना मतलब कपड़े पैक करते हैं और राहुल आता है सडनली, जो दादू बोलता है वो आता है और वो चुपचाप बहुत ही मासूमियत के साथ कहता है कि दादू एक बात बोलूं। वो कहता है कि आप यहाँ पर कभी मत आना दोबारा। वो एक ऐसा मतलब कि इमोशनल सीन होता है दोस्तों कि सच में अगर आप भी देखेंगे आप भी रोतेंगे, कुछ ऐसा सीन होता है। राहुल को अमिताभ जी हग कर लेते हैं और आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में पायल हेमा जी को चॉकलेट मतलब छोटा सा गिफ्ट दे देती है और जाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में मतलब कि परेश जी राज मल्होत्रा को कुछ पैसे दे देते हैं और जबकि अमिताभ जी मतलब ना लेना चाहते हुए भी मतलब वो लेना नहीं चाहते थे फिर भी वो जबरदस्ती दे देते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा इमोशनल सीन जो हमें देखने को मिलता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में अमिताभ जी और हेमा जी विजयनगर स्टेशन, दुनिया एक दूसरे का मतलब कि दुनिया उनको देख रही होती है। हेमा जी कहती है कि प्लीज़ अब हट जाओ क्योंकि लोग देख रहे हैं। तो अमिताभ जी कहते हैं देखने दो, इनको नहीं पता कि हम लोग कितना प्यार करते हैं। कुछ इस तरह का सीन जो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर अमिताभ जी कहते हैं अपनी कसम वापस ले लो और अमिताभ जी हेमा को बोलते हैं कि अपनी कसम मतलब वापस प्लीज़ ले लो और कहते हैं कि अपनी कसम वापस। और हेमा जी कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी कसम जो है वापस ले लेती हूँ। फिर 6 मंथ के लिए मतलब कि 6 महीने इस तरह से बीते जैसे कि 6 साल, कुछ इस तरह के मतलब कि डायलॉग जो है दोनों में चल रहे होते हैं। फिर दोस्तों विजयनगर मतलब ये स्टेशन होता है जहाँ दोनों पहली स्वागत हुई थी और दोनों विजयनगर घूमने जो है बेसिकली चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोस्तों अमिताभ जी टाई बंधवाते हैं और नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में डांस और गाना गाते हैं। सैड सॉन्ग होता है, साइड टू साइड शांति मतलब कि जो शांति होती है वो बागवान पढ़ने लग जाती है। और अमिताभ जी कहते हैं किसी से उम्मीद नहीं हमेशा जो है रखनी चाहिए। और फिर हेमा जी जो है स्टेशन जाने के लिए बोलती हैं और अमिताभ जी मना कर देते हैं कि मैं स्टेशन नहीं जाएंगे, अब हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। कुछ इस तरह की जो है यहाँ पे बातें चलती हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में आइसक्रीम दोनों खाते हैं हेमा जी और अमित जी। और एक कार को देखकर जो फोर्ड की होती है वो, ये हमारा भी एक सपना था कि हम एक कार खरीदें, लेकिन बच्चों के सपने पूरे करते करते हमारे सपने खत्म। वहाँ पे सडनली एक डीलर आ जाता है कार का, मतलब जो डीलर होता है वो आता है, मैनेजर होता है वो, और वो बेसिकली बोलता है कि एक टेस्ट ड्राइव हो जाए। तो वो फोर्ड की टेस्ट ड्राइव अमित जी लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ कार सच में काफ़ी अच्छी है। तो जो कार मैनेजर होता है वो उनको फोर्स करता है कि आइए मैं आपको फाइनेंस समझाता हूँ इसका कैसे फाइनेंस होता है। तो अमिताभ जी कहते हैं कि हमारी हैसियत नहीं इस कार को लेने के लिए। तो उसमें फिर कार मैनेजर भड़क जाता है और वो बोलता है कि जब हैसियत नहीं है तो फिर आप बैठे क्यों इस कार में। फिर सडनली आलोक की एंट्री होती है। आलोक मतलब सलमान खान। आलोक आता है, वो मतलब कि धक्का, जैसे कार डीलर अमिताभ जी को धक्का देता है तो आलोक जी की मतलब कि बाहों में जाके गिरते हैं। तो फिर आलोक जी पहले प्रणाम बोलते हैं और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद कार डीलर को कस के रख के तमाचा मारते हैं। वो बोलते हैं कि तूने मेरे बाबूजी को कैसे मारा, कैसे धक्का दिया ये। फिर दोनों आपस में मतलब कि हेमा जी और अमिताभ जी बोलते रहने दो उनको नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। और फिर आलोक काफ़ी फ़ोन मतलब आलोक जी फिर ये बोलते हैं कि मैंने वहाँ पे मकान में काफ़ी रोज़ फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दोनों को काफ़ी ज़्यादा मैं घर भी गया लेकिन उठाया, दोनों को काफ़ी ज़्यादा मैं घर भी गया लेकिन वो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। तो फिर सडनली अर्पिता की एंट्री होती है घर के अंदर और आलोक और अर्पिता दोनों काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। फिर अमिताभ जी मुंह दिखाई देते हैं कि जैसे उनको देखते हैं। और नेक्स्ट सीन में चारों बेटे परेश रावल के घर जाते हैं, जो हेमंत भाई होता है, जो कैफ़े में जाते हैं और पूछते हैं कि किधर गए हमारे पापा। और परेश रावल कहते हैं कि तुम ये नहीं पता करने आए कि किधर गए, तुम ये पता करने आए कि ये मर गए या जिंदा हैं। ठीक है, तो काफ़ी सताया है। और परेश रावल कहते हैं कि काफ़ी सताया है तुमने उन अमिताभ जी को। और वो ये खुद के मतलब रोते थे, चुपचाप रोते थे, रात में काफ़ी ज़्यादा रोते थे। तो ये सब चीज़ें मतलब सीन जो है बेसिकली यहाँ पे चल रहा होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में हेमंत और शांति मतलब दोनों मतलब कि निकलते हैं कि हम उनको ढूंढने चलते हैं। तो शांति दीदी कहती हैं कि आखिर हम जाएंगे कहाँ उनको ढूंढने के लिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने बागवान में लिखा था एड्रेस, तो वो बागवान में मतलब कि वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। फिर तभी बागवान को बहुत अच्छी मतलब बुक बनने के मतलब प्रोसेस में आ गई है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में ये होता है कि अर्पिता ने लोग पूजा करते हैं और दोनों को मतलब भगवान का एक तरह से रूप मतलब कि बना देते हैं। और
मतलब काफ़ी इमोशनल सीन होता है और दोनों अमिताभ और हेमा मतलब उनके पैर छूते हैं और आलोक सरप्राइज गिफ्ट में अगर बात करें तो वही फोर्ड की कार देता है जो अमिताभ बच्चन जो चला रहे होते हैं, तो वही मतलब कि कार जो होता है वो आलोक जो है दे देता है। फिर हम अमिताभ जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सच में बहुत इमोशनल सीन होता है दोस्तों। और फिर अमिताभ जी आलोक को गले लगा लेते हैं और नेक्स्ट सीन में अमिताभ जी अपने पुराने घर आ जाते हैं जहाँ वहाँ उनका कुत्ते भी जो हैं उनका वेट कर रहे होते हैं। और फिर राम अवतार भैया जो मकान मालिक होते हैं वो अमिताभ जी से गले मिलते हैं, आलोक और अर्पिता राम अवतार के मतलब पैर छूते हैं। और नेक्स्ट सीन के अंदर दोस्तों हेमा और अमिताभ से कहती है कि खर्चा कैसे पूरे होंगे इस घर के, और अमिताभ जी कहते हैं कि मेरे पे विश्वास रखो, मैं सब कुछ कर दूंगा। फिर सडनली हेमा जी की एंट्री होती है, हेमंत जी की मतलब जो परेश रावत है उनकी एंट्री होती है और एडवांस का चेक 10 लाख का जो परेश रावत है उनकी एंट्री होती है और एडवांस का चेक 10 लाख का जो चेक का शोर आता है, वो ज़िंदगी एकदम पलट जाती है और पैसा ही पैसा जो है अमिताभ जी के पास आ जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में 4 बच्चे एक दूसरे को ताना देते हैं कि आखिर हमारे पास हमारे फादर मदर क्यों नहीं आए, आखिर ये इन दोनों से ही क्यों चले गए। तो फिर प्लान बनाते हैं कि पापा मम्मी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, चलो अब चलते हैं, पापा को मनाएंगे, रूठो को मनाएंगे, कुछ इस तरह की बातें चलती हैं। फिर सभी बच्चे उनसे मिलने के लिए चलने के लिए जाते हैं। और फिर मतलब कि नेक्स्ट सीन में जो अमिताभ जी 50 लाख का चेक फिर उनको मिलता है दोबारा से, पब्लिशर बागवान पब्लिशर फिर आता है, फिर 50 लाख का चेक देता है और बुकर प्राइज से जो इनको अवार्ड से जो सम्मानित करते हैं। एंड का सीन होता है दोस्तों बागवान के सामने में मतलब कि करायाक्रम मतलब कि पूरा एक तरह से अच्छे से कार्यक्रम होता है और अमिताभ जी 4 बच्चों में किसी को नाम बुलाकर आलोक को बुलाते हैं, उनको एक बेटे की उपाधि देते हैं और साथ में ये और आलोक जो होता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्पीच देता है और हेमा और अमिताभ जी जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मेरी पहली इस चैनल पे मेरी पहली थी, हो सकता है कुछ कमियां भी हों, पर मैंने कोशिश ये करी कि अपनी स्क्रिप्ट लिख के अच्छे से ताकि मैं आपको एक एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी कुछ कमियां हो तो अपना दोस्त समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जल्दी आपको नेक्स्ट मूवी के बारे में